जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग 20 प्रश्नों को लेंगे और 20 प्रश्नों के प्रश्न के साथ साथ उनके एडिशनल फैक्ट्स जितने हो सकते हैं उतने हम लोग कवर करेंगे। ऐसे लगातार वीडियोस डेली इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। यदि आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। और यह मैं दावा करता हूं कि यदि आपने लगातार ये वीडियोस देख लिए तो किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, हिंदी में कम से कम 95% अंक आप हासिल करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यह आज का प्रश्न नहीं है, कल के जो प्रश्न में होमवर्क में जो प्रश्न दिया गया था वो क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदशालय, त्रिदिव, गौ या नाग। इन चारों ऑप्शंस में से आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, आप आंसर बताएं। और बहुत लोगों ने नाक उत्तर कर दिया था, इसीलिए मुझे ये प्रश्न पुनः लेकर आना पड़ा। स्वर्ग का पर्यायवाची जो होता है वो नाक होता है, नाक भी होता है, गौ भी होता है, त्रिदशालय भी होता है, त्रिदिव नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा त्रिदिव होगा। नाक भी होगा, गौ भी होगा, त्रिदशालय भी होगा, और भी होता है, देवलोक होता है, ठीक है, बैकुंठ होता है, बैकुंठ, सूरपुर भी होता है पर्यायवाची स्वर्ग का। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिदिव। नाक उत्तर मतलब पर्यायवाची होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो जल्दी बताएं किस पर मिला था? नीरजा के लिए, निहार के लिए, रश्मि के लिए, यामा के लिए। आपके पास 3 सेकंड है, उत्तर दीजिए। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी यामा तो बिल्कुल सही जवाब है। महादेवी वर्मा जी की पुस्तक जो यामा थी उसके लिए इनको जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्मरण और रेखा चित्र लेखिका हैं महादेवी वर्मा, और उनकी और रचनाएं कह सकते हैं हम निहार हैं, रश्मि है, ठीक है, नीरजा है ना, संध्या गीत है। ये सारे के सारे महादेवी वर्मा जी के रचनाएं हैं। अच्छा, महादेवी वर्मा जी का आपका जन्म स्थान भी कभी भी पूछ देता है तो आप कहेंगे फर्रुखाबाद है। कहाँ पे है महादेवी वर्मा का जन्म स्थान? फर्रुखाबाद, महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न। सुमित्रा में प्रत्यय क्या है? आ, अ, इत्रा, त्रा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, तुरंत उत्तर करें। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। मुझे पता है बहुत लोगों के उत्तर गलत हो गए। सुमित्रा में प्रत्यय जो होता है वो ए होता है। ध्यान समझिएगा कैसे। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब इस सुमित्रा में आप बताएं कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो आपने कहा इसमें मूल शब्द हमको दिख रहा है मित्र, सही है। तो मित्र में सु लगा दिया तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। अब बताओ मित्र में क्या लग के मित्रा हो गया? तो आपने कहा आ लगा के मित्रा हो गया, तो आपने कहा सु उपसर्ग है और आ प्रत्यय है, और मूल शब्द कौन सा है? मित्र है। इसलिए सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है भाई? आ प्रत्यय है। अच्छा, प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं कौन से? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इस सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत की तद्धित। ध्यान समझिएगा, जब क्रिया में प्रत्यय लगता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और कहीं भी लगे तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब बताओ मित्र क्या क्रिया है क्या? आपने कहा नहीं, क्रिया होता तो हम कृदंत प्रत्यय कहते, और क्रिया नहीं है तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर नागार्जुन? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत, सॉरी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। इनको रसिकेंद्र भी कहा जाता था। क्या कहता था? रसिकेंद्र। ठीक है, और इन्होंने जो है कि अनद्य हिंदी नाटक के जो है कि में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को भी चित्रित किया है। ठीक है, इनको और क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, रसिकेंद्र, रसिकेंद्र, मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न।
जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। आप सरल वाक्य बताएं इसमें से, 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी है क्या? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है पहले ये बताइए। तो आपको मैं बार बार बताता हूं कि जो, जिसके, जिनके, जिसके लिए, है ना, अगर इस प्रकार का जो है कि शब्द आ जाता है तो आप कहेंगे ये मिश्र वाक्य होता है। क्या? मिश्र वाक्य हो गया। अगर किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा, एवं, तो ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। अगर ऐसा कुछ नहीं आया है तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। किस आधार पर? ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, इसको सरल रूप में कैसे बोलेंगे? जिसमें केवल एक उद्देश्य, केवल एक विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। भाई इसमें तो ये जो का प्रयोग कर दिए तो ये मिश्र वाक्य अपने आप में हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, और का प्रयोग हो गया तो संयुक्त हो गया। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, इसलिए लग गया, इसलिए ये क्या है? ये भी जो है कि संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, इसमें ना तो और है, ना एवं है, ना जो है, ना जिनके हैं, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ये रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और अगर वही हम कह दें कि भाई अर्थ के आधार पर बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देंगे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी सी अव्ययी भाव तो बिल्कुल सही जवाब है। सरासर, सरासर में अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव समास की बात समझ लीजिएगा। पहले समास जान लीजिए, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। अब समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला ही पार्ट होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये होता है कि प्रथम पद जो होता है वो अव्यय या उपसर्ग होता है। प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है। और प्रथम पद प्रधान भी होता है, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे सरासर, सर है ना, तो यहाँ पे सरा लग गया है, तो इसलिए हम कहेंगे क्या? ये अव्ययी भाव समास है। अब द्वंद्व की बात कर लेते हैं। द्वंद्व में प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन मूलतः अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई जहाँ समासिक विग्रह करने पर और एवं तथा का भाव निकलता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे रुपया, पैसा, माता, पिता, ठीक है। द्विगु, द्विगु समास जहाँ पे संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया जाए, जैसे त्रिगुण, त्रिभुज, चौमुहानी, है ना, चतुर्भुज, ठीक है। ये सारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अब चतुर्भुज से कंफ्यूज मत होइएगा, वो बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है, यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में दे दिया तो। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जो है कि द्वितीय पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग किया जाता है, और कारक अगर आपको दिख गया तो आप समझ लीजिए क्या है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इसमें लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक, नाम धातु, ये नग्म नहीं नाम धातु, प्रेरणार्थक या संयुक्त क्रिया? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से देखिएगा, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, तब वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। लिखवाया, है ना, खुद नहीं लिखा है, किसी से लिखवाया है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। हमने कहा चलवाना, ठीक है, चलवाना, तो ये खुद नहीं चला रहा है, किसी से चलवा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा डटवाना, डांट नहीं रहा है, किसी और से डटवा रहा है, तो हमने कहा क्या? डटवाना प्रेरणार्थक क्रिया का रूप हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि नाम धातु क्रिया की, तो जो विशेषण, संज्ञा या विशेषण से मिलकर जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, हम देखिए, अब हम अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो नाम धातु क्रिया, जैसे मैंने कहा हाथ क्या है? संज्ञा है। अब इससे एक शब्द बन जाता है हथियाना, ये क्रिया हो गया ना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गाली से गरियाना, सही है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है नाम धातु क्रिया। अब यहीं अगर
संयुक्त क्रिया की बात करें तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है भाई इस एक से अधिक क्रिया का प्रयोग जब हो जाता है तो जैसे काम करना, बेच लेना, लेट जाना। अब लेटना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है ना। मार खाना तो मारना भी क्रिया है और खाना भी क्रिया है, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया उसको कहते हैं। अब ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है भाई? अनुकरणात्मक क्रिया वो होती हैं जैसे ध्वनि के अनुकरण पर जो बनती हैं, है ना। ध्वनि का अनुकरण का मतलब क्या होता है? एक ही प्रकार की ध्वनि बार बार आती है। जैसे बताता हूँ आपको, जैसे खटखट, है ना। खटखट से क्या बन गया? खटखटाना। झनझन से झंझनाना, भन भन से भनभनाना, सनसन से थनथनाना, सनसनाना, थप थप से थपथपाना, है ना। ये प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो गुरु लाइक ठोकते रहिए। अगला प्रश्न, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है ना। पद्मावत भी लिखी, अखरावट लिखी, आखिरी कलाम लिखी, चित्ररेखा लिखी, है ना। और इन्होंने कहरानामा भी लिखा है। तो इनके द्वारा जो है जो रचित पद्मावत है वो कौन सी भाषा में है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है अवधी। अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावत। ये जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं, ये जो है कि निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि रहे हैं, ठीक है। और प्रेम कथा का, पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है इस पद्मावत में। और अब इसमें रत्नसेन जो थे राजा, उनकी पहली पत्नी थी नागमती। नागमती के वियोग का भी बहुत बेहतरीन वर्णन इसमें दिया गया है, ठीक है। और अब ये जो अवधि है, अवधि में रामचरितमानस भी अवधि में ही लिखा गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखे हैं, आखिरी कलाम लिखे हैं, टकरावट लिखे हैं, चित्ररेखा लिखे हैं, कहरानामा लिखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, दिग्दर्शन संधि का, दिग्दर्शन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धर दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धर दर्शन और दिग्धन दर्शन। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है दिग्धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। संधि होते हैं 3 प्रकार के, आप जानते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। अब विसर्ग इसमें दिख नहीं रहा है और स्वर दिख नहीं रहा है, तो जायज़ सी बात है ये व्यंजन संधि का ही पार्ट माना जाएगा। व्यंजन संधि का पार्ट हो गया ये, ठीक। अब ये व्यंजन संधि हो गया तो ये किस नियम के तहत ये क का ग बन गया? यहाँ पे क है, यहाँ पे ग बन गया। वो कैसे बन गया भाई? तो नियम कहता है कि भाई जब किसी भी वर्ण के प्रथम अक्षर के साथ, ठीक है, इसके बाद कोई प्रथम अक्षर के साथ कोई तीसरा, किसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य, र, ल, व या फिर कोई स्वर आ जाए तो ये प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब देखिए, प्रथम वर्ण आ गया दिक, क वर्ग का पहला वर्ण क, और इसके बाद तो, थ, द, तीसरा वर्ण आ गया ना किसी वर्ग का। तो जब प्रथम वर्ण के साथ तीसरा वर्ण आ जाए किसी वर्ग का, तो हम ये जो प्रथम वर्ण है इसका हम तीसरा बना देते हैं। क्या बन जाएगा? क, ख, ग बन जाता है। तो इसी नियम से दिग्दर्शन का दिग्दर्शन हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी चुनिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आशीर्वाद। ध्यान देखिएगा, वर्तनी से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आशीर्वाद, अब आशीर्वाद है, आपसे पूछा जाता है उज्ज्वल का बता दो, आपसे पूछा जाता है रचयिता का बता दो, आपसे पूछा जाता है कवयित्री का वर्तनी बता दो, कवयित्री, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अतिशयोक्ति का पूछा जाता है, तो इसलिए इन सब का वर्तनी अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है? धोखा देना, धोखा खाना, होली खेलना, आंखों में धूल डालना। 3 सेकेंड। बहुत सिंपल सा आंसर है, आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है क्या भाई? धोखा देना। अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है तालु। देखिए, श हो गया, ई हो गई, है ना,
ये हो गया। इसके बाद जो है य हो गया, है ना, ये तालु। अब इनके अलावा, इनका उच्चार स्थान तालु होता है, इनके अलावा जो च वर्ग है ना, यानी च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ, इनका भी उच्चार स्थान तालु होता है। च वर्ग यानी च छ ज झ ञ, फिर श इ ई य, इनका उच्चार स्थान क्या होता है? तालु होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये तो तालु की बात हो गई। अब आते हैं बारी किसकी आती है भाई? मैंने कंठ की बात करी। अब कंठ में जो क वर्ग होता है वो कंठ से उच्चारित होता है। अब क वर्ग के अलावा क्या होता है भाई? क वर्ग के अलावा अ आ हो गया, है ना, अ आ हो गया, ह हो गया, विसर्ग हो गया, है ना, इनका उच्चार स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अच्छा, ये तो हो गई बात कंठ की। अब बात करते हैं मूर्धा की। तो जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग, है ना, जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग का उच्चार स्थान मूर्धा होता है। इसके अलावा री ऋषि जो होता है उसका भी मूर्धा होता है, अड़ होता है, अढ़ होता है, इसका भी उच्चार स्थान कहाँ होता है? मूर्धा होता है। पेट फरुआ स जो होता है उसका भी उच्चार स्थान मूर्धा होता है। बात बचता है दंत। तो जो त वर्ग है वो उसका उच्चार स्थान क्या होता है? दंत होता है। स ल इन सबका उच्चार स्थान क्या होता है? दंत होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाथी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। हाथी जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो हस्ती होता है। संस्कृत के वे मूल शब्द जो कि हूबहू उठा के हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उन्हें हम कहते हैं तत्सम, और जिनका रूपांतरण करके हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा उसे हम कहते हैं तद्भव। ठीक है। अगला प्रश्न, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद का समास क्या है? कौन समास है? हालांकि 2 ही ऑप्शन दिए हैं, एक तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको द्विगु, और एक मैं दे देता हूँ द्वंद्व। अब आप बताएं, 4 ऑप्शन हैं, कर्मधार है, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व में कौन सही आंसर? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि तो बिल्कुल सही जवाब है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिनका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो श्री कृष्ण जी का नाम पीताम्बर, उनको पीताम्बर ही कहते हैं। पीला है जिसका वस्त्र, ठीक है। तो हम कहेंगे ये भगवान जो है कि श्री कृष्ण जी का, और भगवान विष्णु जी को भी हम जो है कि पीताम्बर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। 3 सेकेंड कर देंगे आप। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद तो बिल्कुल सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म स्थान जो है वाराणसी रहा है, और इन्होंने ही कामायनी की रचना करी थी। और कामायनी की रचना ही नहीं बल्कि और तमाम रचनाएं करी हैं, जैसे प्रेम पथिक हो गया, झरना हो गया, आंसू, लहर, है ना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, इंद्रजाल, ये सारे के सारे किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद जी। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। अगला प्रश्न, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित, अ, सु, अधंसु, इत। 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। असुरक्षित में उपसर्ग है अधंसु। अब कैसे, ये जरा पकड़िएगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि मूल शब्द के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब मूल शब्द क्या है? इसमें रक्षा ही तो है ना। तो उस रक्षा में इत प्रत्यय लगा के रक्षित कर दिया गया, और असु लगा के असुरक्षित कर दिया गया। तो इसलिए असु दोनों के दोनों उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु, अनिल, हुतासन या वहिन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अनिल तो बिल्कुल सही जवाब है। अनिल आग का नहीं होता है, अनिल होता है वायु का पर्यायवाची। अनल होता तो आग का पर्यायवाची यहाँ पे होता। ठीक है। अब इस हवा के अन्य सभी पर्यायवाची वायु, समीर, मारुत, वात, है ना, समीरण, पवन, ये सारे सारे वायु के पर्यायवाची। और अग्नि के पर्यायवाची और कौन कौन से? आग, वहिनी, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, ये सारे सारे अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम, मतलब ये जो विराम चिन्ह दिया हुआ उसका नाम क्या है? योजना विराम,
अर्धविराम, अल्पविराम या निर्देशक चिन्ह। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम तो बिल्कुल सही जवाब है। अर्धविराम, इन्हें हम अर्धविराम कहते हैं, और जो केवल कॉमा लगा देते हैं उसको हम अल्पविराम कहते हैं, है ना। और अगर जो 2 डॉट लगा देते हैं इसको हम कहते हैं उपविराम, और इसको कहते हैं अर्धविराम, और एक जब खड़ी पाई हो जाती है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। बात समझ में आ गई। इन चारों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। 4 में तो नहीं, खासकर 3 में, इन तीनों में, इसमें और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर से जान लीजिए, इसे हम अर्धविराम कहते हैं, इसे अल्पविराम कहते हैं, और इसे हम उपविराम कहते हैं। योजना विराम क्या होता है? योजना का मतलब योजक चिन्ह, एक तरीके से जो डैश लगाते हैं बीच में हाइफन, उसे हम योजना विराम कहते हैं। अर्धविराम बता दिया, अल्पविराम मैंने बता दिया। और निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जब हेडिंग डालते हैं तो ऐसे करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज निर्देशक चिन्ह। अगला प्रश्न, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है? आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। प्रथम, कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, मतलब ये जो सार्वनामिक विशेषण है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है भाई। कोई आदमी, आदमी के पहले ये संज्ञा है ना, और कौन सा आदमी उसका नाम होना चाहिए था, नहीं है तो कोई है। ये आदमी संज्ञा हो, संज्ञा के पहले जो आता है उसे विशेषण कहते हैं, और कोई जो है वो एक सर्वनाम होता है, तो सार्वनामिक विशेषण है। बिल्कुल सही जवाब है, पहला तो सही है। ठीक है, अब हमसे पूछे क्या है, कौन सा गलत है। अच्छा चलो ठीक है। दूसरी बार आया कोई जो शब्द आया है वो सर्वनाम है, तो आपने कहा कोई संतान की। ठीक है, तो हमने कहा कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। कोई मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लिए, तो सर्वनाम है। बिल्कुल सही जवाब है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पे विशेषण है और यहाँ सर्वनाम है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमने कहा कौन सा अशुद्ध है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है, तो यही वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा? माहीश, महीश, महेश या महेश? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। यह महेश जो है वो गुण संधि का उदाहरण है, और गुण संधि का उदाहरण नियम ये कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए, मतलब बड़ा ई, तो ये ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। और अ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाता है, मतलब छोटा या ऊ या बड़ा ऊ, तो ये ओ हो जाता है। मतलब अ ई ए अ ऊ ओ, अ ई ए अ ऊ ओ। तो यहाँ पे क्या है? आ है, आ के बाद ई आया तो ए हो जाएगा, तो महाधन ईश महेश। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई और मुझसे पत्र लिखा गया। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, उत्तर जरूर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक ठोक दीजिएगा गुरु, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।